हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद मी एजुकेशन। और आज हम फिगर ऑफ स्पीच की क्लास करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन। ऑप्शन इसमें है मेटाफॉर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोली। तो याद रखो, जब दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन लाइक एज से होता है वहां पर सिमली होता है। ठीक, किससे वो कंपैरिजन? लाइक और एज। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये एज आ रहा है, देखो एच और ये भी एच। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है द क्लासरूम वाज अ जू। ऑप्शन इसमें है सिमली, मेटाफॉर, आयरनी और एलिट्रेशन। तो इसमें क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन बिना लाइक एज के डायरेक्ट होता है। ठीक, जब दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन बिना लाइक एज के डायरेक्ट होता है तो वहां पर मेटाफोर होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। ऑप्शन इसमें पर्सोनिफिकेशन, सिमली, ऑक्सीमोरन और हाइपरबोली। तो जब हम नॉन लिविंग को ह्यूमन क्वालिटी समझ लेते हैं तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स। ऑप्शन इसमें सिमली, मेटाफॉर, हाइपरबोले और आयरनी। तो जब किसी भी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो वहां पर हाइपरबोले होता है। तो इसमें क्या लिखा है? 1,000 टाइम्स। ठीक, तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो रहा है, आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स। तो याद रखो, जब किसी भी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो तो वहां पर हाइपरबोले होता है। और हिंदी में अपन इसको क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है लाइफ इज अ जर्नी। ऑप्शन इसमें सिमली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन और आयरनी। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन डायरेक्ट हो रहा है। ठीक, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा मेटाफॉर। जब दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन डायरेक्ट होता है बिना लाइक एज के वहां पर मेटाफोर होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है द शाइनिंग सन स्माइल्ड एट अस। ऑप्शन इसमें सिमली, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, हाइपरबोले, पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरन। तो इसमें क्या है कि जो नॉन लिविंग है उसको अपन ह्यूमन क्वालिटी समझ रहे हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जो भी नॉन लिविंग होता है उसको अपन ह्यूमन क्वालिटी समझ लेते हैं, इसलिए वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेल्स, सी सेल्स। ऑप्शन इसमें मेटाफॉर, एलिट्रेशन, सिमली और हाइपरबोले। तो जहां पर सेम कॉन्सोनेंट साउंड, जहां पर सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो वहां पर एलिट्रेशन होता है। जैसे इसमें क्या लिखा है? सी है, क्या लिखा है इसमें? सी, फिर लिखा है सेल्स, फिर सी और सेल्स। तो इसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, तो जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो वहां पर क्या आएगा? एलिट्रेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक, और ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये सभी एग्जाम्स में इसके लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चाहे वो ग्रेड 2 हो एमपी का, चाहे वो एमपी टेट ग्रेड थ्री हो या एमपी टेट ग्रेड 1 हो। ठीक, या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, सभी में फिगर ऑफ स्पीच आता है। ठीक, फिगर ऑफ स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। नेक्स्ट सेंटेंस है एज कूल एज आइज। ठीक, ऑप्शन इसमें मेटाफॉर, सिमली, आयरनी और ऑक्सीमोरन। तो इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है वो किससे हो रहा है? एज से हो रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा जब इसमें एज लिखा है, एज एज। ठीक, जब लाइक एज आता है तो वहां पर क्या होता है? सिमिली होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट सेंटेंस है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ऑप्शन इसमें सिमली और मेटोनिमी और पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोले। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो पेन होती है, पेन वालों की ताकत तलवार वालों से ज्यादा होती है, यानी जो कलम का काम करते हैं उनकी ताकत तलवार वालों से ज्यादा होती है। ठीक, कलम की ताकत तलवार वालों से ज्यादा होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेटोनिमी हो जाएगा। ठीक, मेटोनिमी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई। ऑप्शन इसमें सिमली, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी और एलिट्रेशन। तो हमने ऊपर बताया था कि जब भी जो नॉन लिविंग होगा उसको अपन ह्यूमन क्वालिटी समझ लेंगे तो वह पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या बताया कि द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई, जो तारे हैं वो आसमान में नाचे, तो तारे कहीं नाचते हैं, है ना। तो अपन ने उन तारों को क्या समझ लिया, ह्यूमन क्वालिटी। ठीक, इसलिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है डिफिनिंग साइलेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, ऑक्सीमोरन, सिमिली और मेटाफोर। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफिनिंग साइलेंस एक ऑक्सीमोरन हो जाएगा, जहां पर भी विरोधाभास हो, जहां पर भी दो शब्दों में क्या हो, विरोधाभास हो, वहां पर ऑक्सीमोरन का प्रयोग होता है। ठीक, इसलिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ऑक्सीमोरन का प्रयोग कहां पर होता है, जहां पर विरोधाभास हो वहां पर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन इसमें मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी और हाइपरबोले। तो यहाँ पर क्या है कि दो ऑब्जेक्ट का जो कंपैरिजन है वो डायरेक्ट हो रहा है। ठीक, ऑनेस्टी को क्या बताया, बहुत अच्छी पॉलिसी बताया गया इसमें। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन डायरेक्ट हो रहा है। ठीक, और जब कंपैरिजन कैसा हो, डायरेक्ट हो, तो वहां पर क्या आएगा, मेटाफोर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रन्स लाइक द विंड। ऑप्शन में मेटाफॉर, सिमली, हाइपरबोले और ऑक्सीमोरन। तो इसमें जो कंपैरिजन हुआ है किससे हुआ, लाइक से हुआ है, लाइक आ रहा है। तो जब लाइक आ जाए तो समझ लो वो क्या है, सिमली है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है द अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट द डोर। ऑप्शन इसमें सिमली, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी और एलिट्रेशन। तो यहाँ पर भी जो नॉन लिविंग है उसको ह्यूमन क्वालिटी समझा गया है। ठीक, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है माई बैग वेट्स अ टन, यानी हमारे बैग का वजन कितना, 1 टन है। ऑप्शन इसमें सिमली, हाइपरबोले, मेटाफोर और ऑक्सीमोरन। तो इसमें बात को क्या बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक, 1 टन वजन कहीं बैग का होता है, तो इसमें मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है स्वीट सोरो इज एन एग्जांपल ऑफ। स्वीट सोरो का होता है मीठा दर्द, है ना। तो सिमली है, मेटाफोर है, ऑक्सीमोरन है या फिर आयरनी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि एक एक दूसरे में क्या है, इसमें विरोधाभास है। ठीक, जब दो शब्दों में क्या हो, कॉन्ट्रास्ट हो, विरोधाभास हो, वहां पर ऑक्सीमोरन होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ऑप्शन इसमें सिमली, मेटाफोर, हाइपरबोले या आयरनी। तो इसमें जो वर्ड है उसको डायरेक्ट क्या कह दिया, एक स्टेज, है ना, एक रंगमंच बता दिया। तो जब डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा तो वह मेटाफोर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी वेप्ट बकेट्स ऑफ टीयर्स, यानी वह कितना रोई, बकेट भर के, उसने बकेट भर के आंसू गिरा दिए, इतने रोई, है ना। वह कितना रोई, मतलब बाल्टियां भर गई आंसुओं से, इतना रोई। तो इसमें क्या है, बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक, क्या कोई इतना रोता है कि आंसुओं से बाल्टियां भर जाए, है ना। तो इसमें बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हाइपरबोले। ठीक, अब समझ में आ गया, जब किसी भी बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन हो वहां पर हाइपरबोले होता है। और अपन इसमें हिंदी में इसको कहते हैं
अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट सेंटेंस है द लीव्स डांस्ड इन द विंड। ऑप्शन इसमें सिमिली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन और आयरनी। तो यहाँ पर भी जो नॉन लिविंग है उसको अपन ने क्या समझा, ह्यूमन क्वालिटी है ना, तो इस क्या हो जाएगा, इसमें पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है बिजी एज अ बिजी। ठीक, तो इसमें जो कंपैरिजन है वो किससे हो रहा है, एज से हो रहा है। ठीक, और एज से हो रहा है तो इसमें सिमिली, मेटाफोर, आयरनी और हाइपरबोले जो इसके ऑप्शंस है, तो इसमें से राइट क्या हो जाएगा, सिमिली। ठीक, क्योंकि इसमें एज आ रहा है। ठीक, जब कंपैरिजन लाइक एज से होता है तो वहां पर सिमिली होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज द पिलर ऑफ द फैमिली। ऑप्शन इसमें सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन और आयरनी। तो उसको क्या बताया गया है, उसको एक घर का पिलर बताया गया है, यानी ऐसा व्यक्ति जो पूरे घर को चलाता है, पूरे घर की जिम्मेदारियों को निभाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, घर का पिलर कहा जाता है। ठीक, तो इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी मेटाफोर हो जाएगा। जब जब कंपैरिजन डायरेक्ट हो तो वहां पर मेटाफोर होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है द मून प्लेड हाइड एंड सीक। ठीक, चांद ने क्या खेला, छुपा छुपा हुआ। चांद कहीं खेलता है छुपा छुपा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सिमिली, हाइपरबोली, ऑक्सीमोरन ये कुछ नहीं होंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज एन एंजल। ऑप्शन इसमें सिमिली, मेटाफोर, आयरनी या हाइपरबोली। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेटाफोर हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या बताया गया, एंजल बता दिया है ना, यानी देवदत्त या एक परी। उसको क्या बताया गया, एक परी बताया गया है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन है। जब डायरेक्ट कंपैरिजन होगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफोर। नेक्स्ट सेंटेंस है एज लाइट एज अ फिदर। ऑप्शन इसमें मेटाफोर, सिमिली, हाइपरबोले और आयरनी। तो इसमें क्या आ रहा है, एज एज देखो आ रहा है, बेसिक देख लो, एज है, यहाँ पे एज है, तो यहाँ पर लाइक एज आए वहां क्या होता है, सिमिली होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है द न्यूज हिट मी लाइक अ हैमर। ऑप्शन इसमें मेटाफोर, सिमिली, हाइपरबोले या फिर ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लाइक शब्द आ रहा है, देखो ये देखो लाइक आ रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, लाइक से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। ठीक, यानी कि जब कंपैरिजन लाइक ऐसे हो तो वहां पर सिमिली होता है, और जब कंपैरिजन डायरेक्ट होता है तो वहां पर मेटाफोर होता है, और जब नॉन लिविंग को अपन ह्यूमन क्वालिटी समझ लें तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है, और जहां पर विरोधाभास हो वहां पर ऑक्सीमोरन होता है। जहां पर सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो वहां पर एलिट्रेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है द फ्लावर्स नोडेड देयर हेड्स। ऑप्शन इसमें मेटाफोर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन और आयरनी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर भी जो नॉन लिविंग है उसको अपन ह्यूमन क्वालिटी से कंपैरिजन कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि मानवीकरण अलंकार। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक, यानी कि फूलों ने अपने क्या सिर हिलाए है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, फूल कहीं अपना सिर हिलाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन। ऑप्शन इसमें सिमिली, मेटाफोर, हाइपरबोले या फिर आयरनी, यानी उसका दिल किसका है, पत्थर का है, उसको डायरेक्ट बोल दिया है। तो जब कंपैरिजन डायरेक्ट हो जाएगा तो वहां पर क्या होता है, मेटाफोर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है थंडर रोर्ड एंग्रीली। तो यहाँ पर भी क्या है, नॉन लिविंग है ना, उसको ह्यूमन क्वालिटी से अपन समझ रहे हैं उसको, है ना, उसका रूप दे रहा है ह्यूमन क्वालिटी का, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन। ठीक, यानी कि सिंपली नहीं होगा, ना ही आयरनी होगा, ना ही मेटाफोर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज एज बिजी एज अ बी। ऑप्शन इसमें है मेटाफोर, सिमिली, हाइपरबोले या फिर आयरनी। तो अब इसमें देखो क्या आ रहा है, इस सेंटेंस में एज एज देखो
जब कंपैरिजन एज के माध्यम से होता है तो वहां पर क्या होता है, सिमिली होता है। ठीक, अब जब कंपैरिजन डायरेक्ट हो जाएगा तो मोटे मेटाफोर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है द क्लासरूम वाज डेड साइलेंट। ठीक, तो यहाँ पर शब्दों में क्या है, विरोधाभास है, और जब शब्दों में विरोधाभास होगा तो वहां पर कौन सा होगा, फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक, अब क्लास हमारी खत्म होती है। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी फिगर ऑफ स्पीच की, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक, एमपी टेट ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, या फिर ग्रेड 3 हो, या फिर यूपी टेट हो, या फिर रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, फिगर ऑफ स्पीच तो सभी में लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस वर्ष भी आए थे और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो आप इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें वो भी बता सकते हैं। ठीक, और आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो आप हमें वो भी बता सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट।